मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं तनुजा की एक कहानी। शादी की रात में मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी जब थोड़ी देर में मेरे पति राजवीर कमरे में आए और मेरे पास बैठ गए। मैं घूंघट में थी, मुझे डर भी लग रहा था और मैं खुश भी थी। लेकिन जब मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही मुझसे इतनी गंदी बात बोली कि मेरे होश उड़ गए और मुझे उनसे नफ़रत भी होने लगी। मेरा नाम तनुजा है। मेरी उम्र तकरीबन 18 साल की थी जब मेरी माँ ने मेरी शादी अधेड़ उम्र के शख्स से करवा दी। मैं उस शादी से नाखुश थी। एक तो मेरी उम्र बहुत कम थी और दूसरा वो आदमी मुझसे काफ़ी बड़ा था। मगर माँ की ज़िद के आगे मैं मजबूर हो गई। मैंने इसे शादी से इनकार भी किया था तो मेरी माँ ने मुझे धमकी दी, अगर तू ये शादी नहीं करेगी तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। मेरे पापा नहीं थे, सिर्फ मेरी माँ थी और एक मेरा छोटा भाई था। माँ अकेले ही हमारी परवरिश कर रही थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। इसीलिए मजबूरन मुझे इस रिश्ते को हाँ करना पड़ा और अपना नसीब ऊपर वाले के हवाले कर दिया। जब मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भरी तो मेरी माँ बहुत खुश हो गई। वो मेरा माथा चूम कर कहने लगी, देख तनुजा, मैंने जो भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है और एक बात याद रखिए, तेरे ससुराल में चाहे कुछ भी हो जाए तू कभी भी अपने ससुराल से मुंह मोड़ कर वापस मत आना। मैं और तेरा भाई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अंदर ही अंदर इस शादी को लेकर डर रही थी क्योंकि अभी मेरी उम्र भी बहुत कम थी। मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन माँ ने कहा तेरा होने वाला पति बहुत अच्छा है, तू जो कहेगी वो तेरी हर बात मानेगा। मैंने माँ से कहा, माँ मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या वो मुझे आगे पढ़ने भी देगा? माँ ने कहा तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे होने वाले पति राजवीर से तेरी पढ़ाई की बात कर ली है। वो तेरा किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा देगा जिससे तू आगे की पढ़ाई कर सकती है। माँ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। जब पढ़ाई की बात आई तो मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और माँ के साथ मिलकर अपनी शादी की तैयारी करने लगी। मैंने देखा मेरी माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वो हर तरह की चीज़ें मेरे लिए ख़रीद कर ला रही थी। मैं माँ से पूछा, माँ आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो मेरी माँ ने कहा, मैं तेरा पति बहुत अमीर है, उसी ने ये सारे पैसे भेजे हैं कि मेरी पत्नी को शादी में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। मैं हैरान थी कि कैसे ससुराल वाले हैं जो शादी से पहले ही इतना कुछ दे रहे हैं। फिर मैंने सोचा खैर जो कुछ भी हो, मेरी शादी बहुत अमीर घर में हो रही है, क्योंकि मुझे अपनी माँ के घर में पैसों की तंगी की वजह से हर छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता था। कई बार मेरी माँ नाइट ड्यूटी भी करती। मैं माँ से पूछती कि रात को क्यों ड्यूटी पे जाती हो, तो माँ कहती, बेटा नाइट ड्यूटी में ज़्यादा पैसे मिलते हैं और उन पैसों से हमारी ज़रूरतें पूरी होती। माँ इतनी थक जाती कि मुझे उन्हें देखकर रोना आ जाता था। तो एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ आप जहाँ काम करती हैं वहाँ अगर कोई नौकरी मेरे लिए हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। वैसे भी मैं अब काम करने के लायक तो हो ही गई हूँ, फिर आपको दिन रात काम नहीं करना पड़ेगा। तब मेरी माँ ने कहा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। दुआ करो कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए क्योंकि तुम मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। मुझे अपने बेटे की ज़्यादा फिक्र नहीं है क्योंकि वो लड़का है, फिक्र है तो बस तुम्हारी क्योंकि तुम लड़की हो। और आजकल जैसे माहौल चल रहे हैं ऐसे माहौल में लड़कियों की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए वही बेहतर है। हमारे घर में ज़ोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी। मेरी शादी राजवीर से हो गई। वो अधेड़ उम्र के थे। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मन में खुशी और घबराहट दोनों थी। जब राजवीर मेरे कमरे में आए तो वो मेरा घूंघट उठाने से पहले ही मुझसे अजीब तरह की बात करने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने उनसे कहा, देखिए अभी मेरी उम्र कम है और दिमागी तौर पर मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ।
मुझे आपसे थोड़ा वक्त चाहिए। राजवीर ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। और मेरा घूंघट उठाते ही बोल रहे थे, मैंने तुम्हें उस जहन्नम से छुटकारा दिलवाया है, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे खुश रखोगी। मैंने उनसे कहा कि आप किस जहन्नम की बात कर रहे हैं, या आप क्या बोल रहे हैं? तो राजवीर ने कहा कि तुम्हारी माँ एक तबायफ थी, वो जल्द ही तुम्हें भी कोठी पर ले जाती, जहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती। ये बात राजवीर से सुनते ही मुझे इतना गुस्सा आया कि वो मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मैं तुरंत उठकर खड़ी हो गई और राजवीर को नफ़रत की नज़र से देखने लगी और गुस्से में बोल पड़ी कि हम गरीब हैं और मैं एक अनाथ बच्ची हूँ, तो आप कुछ भी बोल देंगे मुझे। मैं गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी तो राजवीर ने मेरा हाथ बड़े प्यार से पकड़ा और बेड पर वापस बिठाया और कहा, तनुजा, मैं नहीं चाहता कि इस बारे में मैं तुमसे कोई बात करूं। बस तुम्हें मेरी बात का यकीन करना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ एक तबायफ थी, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी माँ एक तबायफ थी। मैंने राजवीर की बात छुटलाने की कोशिश की कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। राजवीर ने फिर मुझे यकीन दिलाते हुए कहा, मेरा यकीन करो, तुम्हारी माँ तुम्हें भी कोठी पर जाकर धंधा करवाना चाहती थी। राजवीर की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित हो। लेकिन अभी भी मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मेरी माँ एक तबायफ थी। मैं एकदम खामोश और सदमे की हालत में बैठी हुई थी। तभी फिर से राजवीर ने मुझसे कहा कि तनुजा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे समझोगी। मैंने कहा, हाँ बताइए। मेरे पति राजवीर ने कहा कि तनुजा, मेरी पहली शादी का मेरा एक बेटा है जो अभी 5 साल का है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे माँ का प्यार दो, क्योंकि मेरी पहली पत्नी यानी उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनकर मैं और सदमे में चली गई। राजवीर पहले से शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी है। अब मुझसे और गम बर्दाश्त न हुआ। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। राजवीर मेरे रोने की वजह जान चुके थे। उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारी बहुत कदर है। राजवीर की बात सुनकर मैंने भी सोच लिया था कि मैं उस बच्चे को माँ का प्यार दूंगी, क्योंकि अब जो कुछ भी था यही मेरा परिवार था और इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। राजवीर ये सारी बातें समझाकर कमरे से बाहर चले गए और मैं सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो बच्चा मेरे गोद में था और राजवीर सामने खड़े थे। मैं उस बच्चे को देखकर सोचने लगी कि राजवीर और न जाने कितने राज खोलने वाले हैं। तभी राजवीर कहने लगे, तनुजा, आज से ये तुम्हारी औलाद है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे माँ का प्यार दोगी और मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। मैं तो वैसे भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। मुझे तो लग रहा था मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है माँ के बारे में सोच सोच कर। इधर मेरी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया। ना माँ आई मुझसे मिलने, ना भाई। मेरा भाई अभी छोटा था पर वो मिलने तो आ ही सकता था। मैंने राजवीर से कहा कि मुझे माँ से मिलवा दो, तो राजवीर कहने लगे, तुम अब भूल जाओ उनको, इतनी मुश्किल से तो तुम्हें निकाला है वहाँ से। मैं राजवीर की बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन माँ की बहुत याद आती। तो एक दिन जब राजवीर ऑफिस चले गए तो मैं चुपके से अपनी माँ के घर चली गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई। इधर राजवीर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन जब भी मैं माँ की बात करती वो नाराज़ हो जाते। पर नाराज़गी में भी वो मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। धीरे धीरे मेरी शादी को 3 महीने गुजर गए। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ जिस जगह पे काम करती थी वहाँ पर पुलिस का छापा पड़ा है और मेरी माँ पुलिस की हिरासत में है। तब मुझे राजवीर की बात पर पूरा यकीन हो गया।
अब मुझे अपने भाई की बहुत फिक्र सताने लगी, क्योंकि मेरा भाई तो अभी बहुत छोटा था। तो राजवीर ने कहा, तनुजा, तुम अमित की चिंता मत करो, मैं उसे उसकी पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दूंगा। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। राजवीर की बातों से मुझे तसल्ली हुई, पर अब मुझे अपनी माँ से मिलना ही था कि आखिर वो इतनी बदनामी वाला काम क्यों करती है। और कहीं ना कहीं मुझे उनकी फिक्र भी होने लगी। फिर राजवीर ने मुझसे समझाते हुए कहा, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ एक तबायफ है। मैंने उन्हें इस काम के लिए कई बार मना किया है, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने राजवीर से बड़ी मिन्नत करके कहा कि बस एक बार मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। राजवीर ने मेरी बात मान ली और अगले ही दिन वो मुझे मेरी माँ से मिलवाने लेकर गए। मैंने माँ से कहा, माँ, आपने ये गलत रास्ता क्यों चुना? हम भूखे ही सो जाते या किसी से मांगकर अपना पेट भर लेते, लेकिन आप ये गलत काम नहीं करती। माँ ने कहा, बेटा, मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन अब मुझे अपनी माँ की किसी भी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरा दिल बुरी तरीके से टूट गया था। मैं रोते हुए अपने ससुराल आ गई और राजवीर के बेटे यानी राहुल को पूरी तरह अपना लिया और उसे एक माँ का प्यार देने लगी। धीरे धीरे मेरी शादी को 4 से 5 साल गुजर गए। इस बीच मैं खुद कभी माँ नहीं बन पाई। कई बार मेरे मन में ये ख्याल आता कि मैं भी माँ बनूं। मैंने राजवीर से इस बारे में बात की कि वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले। शायद मुझ में ही कोई कमी हो, लेकिन मेरी बात पर राजवीर इस बात को टालते हुए कहते, जब हमारे पास एक बेटा है तो बच्चे की फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? जब भगवान को देना होगा तो दे देंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ो। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। धीरे धीरे करके मेरी शादी को 8 साल हो गए। राहुल अब 13 साल का हो गया था। राहुल की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। मैं एक माँ की तरह उसका ख्याल करती थी। उन्हीं दिनों राजवीर को काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। मेरे बेटे राहुल को अकेले सोने से डर लगता था। राजवीर ने मुझसे कहा कि मैं नहीं रहूँगा तो तुम राहुल को अपने पास सुला लेना। मैंने राजवीर से कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ये मेरा बेटा है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे संभालना है। राजवीर ये सुनकर बेफिक्र होकर दूसरे शहर चले गए। घर में मैं और मेरा बेटा ही थे। हम दोनों माँ बेटा रात का खाना खाने के बाद हम दोनों सोने चले गए। तभी मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। मैंने जाकर देखा तो दरवाजे पर कोई नहीं था। मैं वापस आकर सो गई। अभी राहुल के पास सोए मुझे कुछ ही देर हुआ था कि मेरे होश उड़ गए। कुछ लोग अचानक हमारे घर पर हमला कर दिए और कमरे में आकर राहुल को ले जाने लगे। मैं जी जान लगाकर उन लोगों से लड़ रही थी। उनके साथ एक औरत भी थी। राहुल की भी आंख खुल गई और वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और बार बार कह रहा था, माँ, ये लोग कौन हैं? मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। मैं बार बार उसको तसल्ली दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन और राहुल को क्यों ले जाना चाहते हैं। तभी उसमें से औरत ने मेरे सर पर डंडा मार दिया और न जाने कब मैं गिरकर बेहोश हो गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे सामने राहुल था। मुझे होश में आता देखकर वह मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने भी उसे गले लगा लिया। राजवीर भी आ चुके थे और हमारे सामने पुलिस भी थी। पुलिस ने मुझसे रात की घटना के बारे में सब कुछ जानना चाहा। मुझे जो कुछ भी याद था मैंने उन्हें बता दिया। फिर पुलिस ने बताया कि जब आप बेहोश हुई तो राहुल का हमारे पास फ़ोन आया। राहुल ने बताया कि वो बाथरूम में आकर फ़ोन कर रहा है। हमारे घर में बहुत से गुंडे आ गए हैं और मेरी माँ बेहोश हो गई है और वो गुंडे हमें पकड़ कर ले जाना चाहते हैं। पुलिस ने राहुल से एड्रेस पूछा और तुरंत वो
हमारे घर आ गए। उन लोगों ने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया था और वो लोग राहुल को अपने साथ गाड़ी में बिठाने ही वाले थे। तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई और हमने राहुल को बचा लिया और उन सबको हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि वो औरत जो राहुल को उठाकर ले जाना चाहती थी वो कोई और नहीं बल्कि राहुल की अपनी सगी माँ है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने सवालिया नज़रों से राजवीर की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आपने तो कहा था कि आपकी बीवी पहली पत्नी मर चुकी है, तो फिर वो कौन है? राजवीर ने बताया, हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था। और फिर जाकर राजवीर ने अपनी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच बताया, जिसे सुनकर वहाँ खड़े सबके होश उड़ने वाले थे। राजवीर ने एक ऐसी लड़की से शादी की थी जिसका कोई नहीं था। राजवीर बहुत ही दयालु और रहमदिल थे। उन्होंने उससे उसकी अगली पिछली ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानने बगैर उसने शादी कर ली। शादी के 2 साल तक वो बहुत अच्छे से रही। फिर राहुल पैदा हो गया। उसके बाद वो रोज़ रात को मेरे सोने के बाद घर से बाहर चली जाती। एक दिन मैंने उसे घर से निकलते देख लिया। पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि अपनी सहेली को बर्थडे सरप्राइज़ करने गई थी, लेकिन मुझे शक पड़ गया था। मैंने अगले दिन सोने का नाटक किया और जब वो रात को फिर निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया। वो एक शराब के ठेके के बाहर खड़ी हो गई। तभी मैंने देखा कि वो और बहुत सी औरतें मर्दों को रिझा रही हैं। मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर घर जाने लगा। तभी वहाँ दूसरी औरत आ गई। कहने लगी, तुम कौन होते हो हमारी लड़की फ्री में ले जाने वाले? तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरी बीवी है, आप पीछे हट जाओ। और आप लोगों को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तब वो दूसरी औरत कहने लगी, नहीं आती शर्म, मेरे घर में 2 बच्चे हैं और उनका पेट पालना है, तो तू देगा पैसे? मैंने कहा कि ठीक है मैं दूंगा, मगर ये धंधा छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम सबको नौकरी दूंगा। तब वो सब बोलने लगी कि नौकरी में 5 घंटे मेहनत करके महीने में सैलरी जितनी मिलेगी ना, उतना हम एक रात में कमा लेती हैं। और जानती हो वो औरत कौन थी? वो तुम्हारी माँ थी। मैंने उसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे दिया। मैं समझ गया था कि इनकी कोई मजबूरी नहीं है, ये इनका पेशा है। राजवीर की बात सुनकर वहाँ खड़े सबके होश उड़ गए। फिर मैंने पूछा, तो वो अब राहुल को लेने क्यों आई थी? तो राजवीर ने कहा, वो इसीलिए लेने आई थी राहुल को क्योंकि मैंने राहुल के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी है और अब राहुल बड़ा भी हो गया है तो उसकी जिम्मेदारी कम है। इस वजह से वो अब राहुल को ले जाना चाहती है। राजवीर की बात सुनने के बाद मुझे राजवीर जी पे बहुत प्यार आया और मैंने उन ऊपर वाले से शुक्रिया किया कि मुझे इतना अच्छा पति दिया कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली मेरी माँ के हाथों से, वरना सच में मेरी माँ मुझसे भी वही करवाती। इसीलिए जैसे ही राजवीर जी को मेरी माँ के मंसूबे का पता चला तो मेरी माँ को पैसा देकर मुझसे शादी करके घर ले आए ताकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना हो और राहुल को भी माँ मिल जाए। मैंने अपने जीवन से सीखा कि कभी कभी रक्षक ही भक्षक बन जाता है। मेरी माँ का वो पेशा था, मजबूरी नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। बहुत खामोशी से उन्हें हम देखते रहते हैं, कहते हैं इबादत में बोला नहीं करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।